महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद से तकरीबन 13 किलोमीटर दूर दौलताबाद नामी एक मकाम है, जहाँ पर दौलताबाद का किला दुनिया भर की निगाहें अपनी तरफ खींच लाता है। ये वो किला है जिसको फतह करना कोई आसान बात नहीं थी। ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ और इस अंदाज में बनाया गया कि ताकतवर से ताकतवर फौजें भी इसको फतह करने में नाकाम रही। ये किला यादव राजकुमार भीमा ने 1187 के बाद बनाया। यहाँ की ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ थी। यहाँ एक के बाद एक राजा आए और चले गए। इसके बाद यहाँ पर राजा रामदेव यादव ने हुकूमत की बागडोर संभाली। ये वो वक्त था जब देवगिरी में दौलत अपनी इंतहा पर थी। कोई जंग नहीं हुई और ज़मीन ज़रख़ेज़ तिजारती तौर पर ये व्यापार के लिए एक मरकज़, एक सेंटर बन गया। इसलिए यहाँ पर खूब दौलत जमा हुई और यही बात थी कि इस दौलत का अंदाज़ा लग चुका था। उस वक्त के शहंशाह दिल्ली के शाह अलाउद्दीन खिलजी की नज़र पड़ी और अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी का रुख किया। वहाँ पहुँचने के बाद जंग का आगाज़ हुआ और यूं ही वहाँ पर फौजें पहुँचने लगीं तो कुछ व्यापारी अपना माल बेचने के लिए वहाँ आए थे। उन्होंने किले पर ही अपने 3000 बोरियां यानी 3000 थैले वहाँ पर छोड़ दिया और वो डर कर फरार हो गए। जंग चलती रही। अलाउद्दीन खिलजी ने मुहासरा किया। कई दिन गुजर गए लेकिन फतह मुश्किल ही थी। ये जंग चल ही रही थी, मुहासरा जारी था कि अंदर सबसे बड़ा धोखा अगर किसी ने खाया तो राजा रामदेव ने, कि वो जो 3000 बोरियां थीं जो व्यापारी छोड़कर चले गए थे, राजा रामदेव का यह ख्याल था कि इसमें अनाज होगा, गल्ला होगा। लेकिन जब किले में मौजूद लोगों के लिए गिले अनाज की कमी महसूस होने लगी तो उन्होंने उन थैलों की तरफ रुख किया और जैसे ही थैलों को खोला गया तो उसमें सिर्फ नमक था। और यही वजह थी कि राजा रामदेव ने किले के दरवाजे खोल दिए और अपनी शिकस्त तस्लीम की और अलाउद्दीन खिलजी को उसके माविज़े में 600 मन सोना, 1000 मन चांदी और 7 मन हीरे जवाहरात और 34,000 गज रेशम के थान दिए गए और ये तय हुआ कि ये खिराज देंगे। ये सिलसिला चलता रहा। बादशाह आते रहे, जाते रहे। बाद में एक वक्त ऐसा भी आया कि उस वक्त के शहंशाह मोहम्मद तुगलक, जिनका पूरा नाम जूना खान था, क्योंकि ये दौलताबाद का मकाम उस वक्त के हुकूमत के बिल्कुल सेंटर में था, इसलिए मोहम्मद तुगलक ने
1336 में एक हुक्मनामा जारी किया। क्या कहूँ, अब हुकूमत की राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि दौलताबाद होगी। और कुछ अरसे के बाद कुछ वजूहात थी जिसकी तफसील में जाना हम नहीं चाहते, बात लंबी हो जाएगी। वापिस दिल्ली लौट गए और दौलताबाद का किला अपनी जगह दुनिया की निगाहें अपनी तरफ खींचता रहा। आइए हम अपनी सी कोशिश करते हुए किले की उन तमाम जंगी टेक्निक को आपके सामने रखेंगे, आपको किले का नज़ारा भी करवाएंगे। आप इस वीडियो को देखिएगा। दौलताबाद के किले में जैसे ही हम दाखिल होते हैं तो एक बड़ा सा दरवाज़ा नज़र आता है जिसमें लोहे की कीलें लगी हुई हैं। वो दरवाजे में कीलें इसलिए लगाई गई कि कहीं कोई हाथी की टक्कर से दरवाज़ा टूट न जाए। उस दरवाजे से अंदर दाखिल होने के बाद दो दरवाजे नज़र आते हैं। एक नकली दरवाज़ा जो मौत की तरफ जाता है और दूसरा वो दरवाज़ा जो किले तक पहुंचता है। जैसे ही हम किले के ऊपर पहुंचते हैं तो वहाँ छोटी बड़ी तोपें नज़र आती हैं। ऊपर पहुंचने पर चांद मीनार नज़र आता है। ये मीनार 1445 ईस्वी में एक बहमनी गुलाम ने बनाया था। यहीं एक कुआं भी नज़र आता है जिसमें आज भी पानी है। आगे जाने के बाद एक हौज जो कि किसी तालाब से कम नज़र नहीं आता मौजूद है, जिसे हाथी हौज का नाम भी दिया गया। अब दूसरा दरवाज़ा फिर नज़र आता है। इसके बाद फिर दो दरवाजे हैं। यहाँ फिर दुश्मन कंफ्यूज होकर रह जाता है। एक दरवाज़ा खाई की तरफ था जो कि अब बंद कर दिया गया और दूसरे से ऊपर की तरफ जाने का रास्ता। थोड़ा और ऊपर जाने के बाद एक चबूतरे पर एक तोप नजर आती है जिसका मुंह मेंढे की तरह है, जिसको मेंढा तोप का नाम दिया गया, जिस पर औरंगजेब आलमगीर का नाम कुनिंदा है। ऊपर जाने के बाद दुश्मन भूल भुलैयों में खो जाता है और आखिर में एक तोप है जो तमाम तोपों से बड़ी है, जिस पर श्री दुर्गा लिखा हुआ है। वीडियो तवील ना हो इसलिए हम इसको यहीं रोकते हैं।